साथियों नमस्कार। साथियों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ें ताकि कॉमन मैन से जुड़े हुए वो सारे कानूनी प्रश्न जिनके बारे में एक आम व्यक्ति को जानना जरूरी है वो उन कानूनी जानकारियों से अवगत होता रहे। साथियों, 11 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है सेल डीड के बारे में। सामान्यतया हम सेल डीड के बारे में यही जानते हैं कि जब हम सेल डीड एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स के अलावा उसमें सेल कंसिडरेशन यानी जिस कीमत पर वो प्रॉपर्टी बेची गई है उसको मेंशन करते हैं। और मेंशन करने के साथ साथ हम ये समझते हैं क्योंकि हमने सेल डीड में सेल कंसिडरेशन मेंशन कर दिया है तो अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और सेल कंप्लीट हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि एक सेटल्ड लॉ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, कि सेल विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी जब भी आप सेल डीड एग्जीक्यूट करेंगे उसमें आपको सेल कंसिडरेशन यानी जिस कीमत पर प्रॉपर्टी आपने बेची है वो लिखना जरूरी है। अगर आपने वो मेंशन नहीं किया है तो आपकी सेल डीड वॉइड मान ली जाएगी। इसलिए सेल डीड में सामान्यतया सेल कंसिडरेशन को मेंशन कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है 11 नवंबर को, उसमें सेल विदाउट कंसिडरेशन की व्याख्या एक नई तरीके से की है और उसमें ये होल्ड किया है कि न सिर्फ सेल कंसिडरेशन को उसमें मेंशन करना चाहिए बल्कि जो सेल डीड में आपने प्राइस लिखी है उसको पेमेंट हुआ है ये प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इस केस में हुआ है, एक व्यक्ति ने 2 सेल डीड एग्जीक्यूट की। एक सेल डीड अपने माइनर सन के फेवर में और दूसरी सेल डीड अपनी वाइफ और बच्चों के फेवर में। और उसमें जो सेल कंसिडरेशन मेंशन किया था वो नाम मात्र का था। मान लीजिए प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है तो उस सेल डीड में सिर्फ 5,000 रुपये और एक जो दूसरी सेल डीड थी उसमें 6,000 रुपये मेंशन किए। जब इस सेल डीड को चैलेंज किया गया तो बाकी बातों के अलावा जो मेन कंटेंशन था वो ये था कि ये जो ट्रांजैक्शन है, जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुई है, वो एक नाम मात्र की सेल डीड है और इसमें सेल कंसिडरेशन बहुत कम है। दूसरी बात, सोर्स ऑफ इनकम माइनर का और वाइफ का शो नहीं किया गया है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पेमेंट हुआ है ये कहीं प्रूव नहीं है। इस तरह की कोई भी एविडेंस लीड नहीं की गई है जिससे ये साबित हो सके कि जो सेलर था उसको परचेजर की तरफ से पेमेंट मिल गया है और परचेजर कोर्ट में आके कहे कि मैंने पेमेंट किया और सेलर कहे कि मैंने पेमेंट ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो धारा है 54 उसकी विवेचना करते हुए ये कहा कि न सिर्फ सेल कंसिडरेशन का होना जरूरी है बल्कि सेल कंसिडरेशन का पेमेंट हुआ है ये प्रूव होना भी जरूरी है। दूसरी बात, सोर्स ऑफ इनकम क्या है जो परचेजर है उसका। और तीसरी बात, पेमेंट हुआ है इस बात की एविडेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि हम सेल डीड एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ नाम मात्र की कोई भी कीमत उसमें मेंशन कर देंगे उससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन साथियों, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ प्राइस को मेंशन करना काफ़ी नहीं है बल्कि उसका प्रूफ होना। और अगर माइनर या वाइफ है जैसा कि इस केस में हुआ तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था जिसके थ्रू उन्होंने
प्राइस का पेमेंट किया। ये सारी बातें जानना, समझना और इन चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप सेल डीड एग्जीक्यूट करें या इस तरह का कोई केस आपके सामने आए तो ये 3 पॉइंट आप ज़रूर ध्यान में रखें और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कभी भी कोई सेल डीड अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करें। इस जजमेंट के बारे में अगर कोई प्रश्न है या कोई आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो वो हम तक अवश्य पहुंचाएं ताकि उसके बारे में हम अपने जो भी उत्तर हैं वो आपको दे सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।